कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि क्लीन स्वीप कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्या रियलिटी है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या देख रहे हैं? बिल्कुल आई थिंक जो अभी तक के नतायज हैं उसमें बिल्कुल लग तो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अगले सदर बनने जा रहे हैं, बट स्टिल ऑब्वियसली जब तक हतमी रिजल्ट आ नहीं जाते कह नहीं सकते आप कुछ भी, क्योंकि अब आप ज़्यादा डिस्कस भी कर रहे होंगे कि अमेरिका के इंतखाबात जो होते हैं वो 50 रियासतें वैसे तो डिटर्मन करती हैं कि कौन अगला प्रेसिडेंट होता है, लेकिन एक्चुअल जो हतमी फैसला है वो 7 जो स्विंग स्टेट्स कहते हैं उस पर बात आके रुकती है। और अभी तक के जो मैं नतायज देख रहा हूँ उन 7 स्विंग स्टेट्स में से कम जो 5 रियासतें हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। और जो सबसे अहम रियासत जो आमतौर पर तारीखी तौर पर कहा जाता है कि जो पेंसिल्वेनिया से जीतता है वो आमतौर पर सदर बनता है अमेरिका का, तो पेंसिल्वेनिया में भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को लीड हासिल है। सिर्फ मिशिगन के अंदर जो अभी तक जो नतायज सामने आए हैं उसमें जो कामला हारिस हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से आगे हैं। लेकिन अगर आप 2020 के नतायज देखें जब जो बाइडन बने थे तो उन्होंने बेशतर जो स्विंग स्टेट्स थी उसमें 7 में से 6 जो रियासतें थी उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस वक्त जो कामला हारिस हैं वो डेफिनेटली उनको काफ़ी ग्राउंड कवर करना है अगर वो बनना चाहती हैं। मैं जो इंटरनेशनल मीडिया है, अमेरिकन मीडिया, उसको मॉनिटर कर रहा था तो वहाँ पर जो उनके कमेंटेटर्स हैं, जो डेमोक्रेट्स के लोग हैं, तो एक उनमें मायूसी अब आना नजर शुरू हो गई है। थोड़ा सा वो कंसर्न लग रहे हैं कि जो ट्रेंड शो कर रहे हैं लगता यही है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रास्ता रोकना जो है वो इस वक्त बज़ाहिर मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल कामल साहब, आप इस वक्त कड़ी नजर रखे हुए हैं, सूरत हाल देख रहे हैं। रियासतें जो स्विंग स्टेट्स हैं वो तो इस वक्त दिखाई दे रही हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में जा रही हैं। आपने मिशिगन का जिक्र किया, लेकिन हम देखते हैं नॉर्थ कैरोलिना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हक में उन्होंने वोट कर दिया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या किरदार है इसमें मुस्लिम वोटर्स का? क्या मुस्लिम वोटर्स आपको दिखाई दिए कि उतने मुतहरिक थे जितना कि कहा जा रहा था कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और जो भी सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वस्ता में शायद ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप के हक में जाएगी? देखिए, इन 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं इसमें एक जो रियासत है मिशिगन, इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और अरब अमेरिकन बहुत ज्यादा हैं जी। और इसके बारे में कहा जा रहा था कि क्योंकि ऑब्वियसली डिटरमिन करेगा कि जो कुछ मिडिल ईस्ट और इसराइल के हवाले से जो बाइडन की या डेमोक्रेट्स की पॉलिसी रही है, तो क्या वोट वो ट्रंप को देंगे या कामला हारिस को देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली अभी तक के जो नतायज हैं उस मिशिगन में कामला हारिस को जो है वो जो कहा जा रहा है सबकत ले जा रही है। इट अपीयर्स के शायद जो मुस्लिम अमेरिकन, खास करके अरब अमेरिकन वोटर्स हैं, उनके ख्याल में जो कामला हारिस हैं प्रोबेबली उनको लगता है कि जब आप फलस्तीन के इशू की बात करें तो शायद उनकी पॉलिसी ट्रंप के मुकाबले में बेहतर। और आखिरी दिनों में अगर आपने देखा हो तो कामला हैरिस को इस बात का पता था मिशिगन में जाकर, बिल्कुल उन्होंने क्रिटिकल वॉइस भी इसराइल को क्रिटिसाइज भी किया ताकि जो अरब और यही बात की उनको जो है ना अपनी तरफ की। उन्होंने जंगबंदी की बात की, उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगी कि वहां पर जंगबंदी हो जाए। जी बिल्कुल, और लगता है कि उनकी वो जो स्ट्रेटजी थी किसी हद तक वो कामयाब रही है। बट ऑफ कोर्स ओवरऑल अगर आप बाकी जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसमें देखें तो शायद वो अपना जो मैसेज है ओवरऑल वो लोगों को कन्वे करने में नाकाम रही हैं। इंटरेस्टिंगली हालांकि 2 बड़े इश्यूज, क्योंकि जब ये इलेक्शन होते हैं तो साथ साथ दूसरे सवालात भी पूछे जाते हैं इन इलेक्शंस के अंदर। तो जो मईशत है अगेन हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है, तो अमेरिका के अंदर भी बहुत से लोगों को शौक है अमेरिका जाने का कि वहां पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज अ बिग इशू। और फिर जो उनका जमहूरियत का फ्यूचर है, जो हेल्थ है डेमोक्रेसी की, उसके बारे में भी उनको वहाँ पे कंसर्न। बिल्कुल सही है। कामरान, आप साथ ही मौजूद रहिए। फैज़ रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल लखानी भी हैं और नसीम सदीकी साहब भी मौजूद हैं। फैज़ रहमान साहब, जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे, कामरान ने भी बात की कि बज़ाहिर तो लग रहा है कि अभी तक के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो 216 ट्रंप के पास इलेक्टोरल वोट्स हैं और 193 जो कमला देवी हैरिस हैं उनके पास हैं। सिचुएशन बज़ाहिर तो लग रही है क्लीन स्वीप वाली, जिस तरीके से आपने पहले भी बात की। नॉर्थ कैरोलिना का बड़ा इंपॉर्टेंट था और उसमें मिशिगन के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि अरब मुस्लिम वोटर वहाँ पर ज़्यादा है और वहाँ पर बज़ाहिर अभी तक जो है वो यही बताया जा रहा है कि कमला हैरिस जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मिशिगन जो स्टेट है जब इसका अनाउंस होगा रिजल्ट, और उसके अलावा जो दीगर स्विंग स्टेट्स हैं उनके रोल पे? जी देखिए है ना, मेरे तो ख्याल ये है कि इवन मिशिगन भी
वो शी इज़ अबाउट टू लूज। अभी तक वो वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, और वर्जीनिया भी अब तक कॉल आउट नहीं हुई है। और जो एक प्रोजेक्टेड जो पोल्स के मुताबिक बेस्ड ऑन द पोल्स जो कि एक प्रोजेक्शंस थी ट्रंप के लिए कि वो 219 वोट्स पर हैं, वो ऑलरेडी उसको सरपास कर चुके हैं। राइट नाउ ही हैज 230 इलेक्टोरल वोट्स। तो और अच्छा, फिर अभी जो जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना के साथ साथ विस्कॉन्सिन जो स्टेट है, जो कि अगेन एक बैटल ग्राउंड स्टेट समझी जाती थी, स्विंग स्टेट्स, उसको भी इस वक्त कॉल आउट कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स भी, और एक्चुअली वॉल स्ट्रीट जर्नल, कि वो भी उनको मिल चुकी है। तो लगता यह है कि कमला हैरिस की इस वक्त जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मतलब शी इज वेरी अंडर परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू बाइडन। और ये जो स्पेशली जो मिशिगन का जो मामला है, अगर वो हारती हैं तो ये डेमोक्रेट्स के मुंह पर, एक्चुअली मैं आई एम यूजिंग दिस लिटिल हार्ड लैंग्वेज, एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि वहाँ उनके ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो हमेशा जीतते आए हैं, मुसलमानों को, अरबों को। वहाँ अरब जो है उनमें 50% क्रिश्चियन अरब्स हैं, वो भी इनको डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं। तो एक बड़ी शर्मनाक सी सिचुएशन बनी है इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कि अगर वो इलेक्शन लूज करते हैं, और लूज करते नजर आ रहे हैं, तो होगा ये कि आप ये देखिए कि सिर्फ इसका मतलब ये है कि बाइडेन सिर्फ एक ट्रम्प के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया था, और बड़े ही अजीब अंदाज से ये नॉमिनेट हुई थी मोहतरमा, बगैर कोई प्राइमरीज लड़े हुए और बगैर किसी कोशिश की, इनको डायरेक्ट लाके बिठा दिया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी में, और पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उनको सपोर्ट किया था। तो ये एक इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो वोटर्स ने एक बहुत बड़ा एक अदम एतमाद पूरी पार्टी पर और उनके प्रोसेस पर और उनकी जो पॉलिसीज पर। अच्छा, अब इसका फायदा ये होगा अली कि अगर आप मुझे कुछ थोड़ी सी सेकंड्स और दें, तो देखिए इसका फायदा ये होगा कि अब ये जो परसेप्शन बन गया है, बहुत अच्छी बात हुई है मुस्लिम वोटर्स के लिए, पाकिस्तानी वोटर्स के लिए। पाकिस्तानियों ने बड़ी ट्रम्प के लिए कोशिश की, हालांकि मैं नहीं समझता कि उनके वोट से बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन एटलीस्ट देयर इज अ परसेप्शन। अगर ये परसेप्शन अब अगर कंसोलिडेट हो गया, तो ट्रम्प को एक एहसास होगा कि ये वोट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, ये कम्युनिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, लिहाजा अब उनकी पोजीशन में भी एतदाल आएगा। और मुझे उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में आप, हालांकि मैं खुद इसके बरखिलाफ बात करता रहा हूँ कि अगर ट्रम्प जीतते हैं और अगर मुस्लिम वोटर्स की उनके जहन में ये है, और उनके पास नंबर्स होंगे ज़रूर, उनके पास पूरा एक डेटा होगा, उनको मालूम होगा कि ये वोटर्स मेरे काम आए हैं, तो आप उनकी पॉलिसीज में मशरिक़ वुस्ता में फ़लस्तीनियों के हवाले से, मुस्लिम इमिग्रेंट्स के हवाले से थोड़ा सा एतदाल देखेंगे। तो हो सकता है कि मे बी इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अल्लाह ताला की मर्ज़ी साहब हम एतदाल तो देख ही रहे हैं। हमने देखा जब पहली सदारती मुबाहिसा हुआ था पहला, तब भी हमने एतदाल देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एग्रेसिव बिहेवियर था, जो जारहाना रवैया वो हमेशा इख्तियार करते थे, उसमें काफ़ी तब्दीली थी, और अब भी बहुत मोहतात तरीके से वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कुछ एक गार्बेज वाली स्टेटमेंट जो है वो शायद जारहाना थी, लेकिन उसके अलावा हमने देखा वो तो हमारे बाइडेन साहब ने दी थी, जी, जो बाइडेन ने दी थी कि उनकी हिमायती, जी उसके बाद वो गार्बेज ट्रक ड्राइव करते हुए भी हमें दिखाई दिए। जी हाँ, बड़ी बेखूफियां और हिमाकतें की हैं डेमोक्रेट्स ने, और इनको अच्छा सबक मिल रहा है। और ये अगले अच्छी बात यह है, कम से कम एक इसमें एक सोलेस ये है कि ट्रम्प सिर्फ अगले 4 साल के लिए सदर होंगे। बिल्कुल, तो यही बात मैं कर रहा था कि सारे जो हम देख रहे हैं, सारे जो ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, उसमें सिर्फ वो गार्बेज वाली बात ही थी जो काफ़ी जारहाना सुनाई दी। लेकिन चले हम देखते हैं कि इनका जो मुस्लिम वोटर्स का वो 1.34 आबादी का हिस्सा है, वो 1.34% है, लेकिन इसके बावजूद स्विंग स्टेट्स में उनका एक खास किरदार था, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा था कि वो शायद शिरकत ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों कैंडिडेट से मायूस नजर आ रहे थे। और हमने देखा कि सलमान भोजानी जो कि टेक्सास से जीत गए हैं, पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं, वो इस वक्त जीत चुके हैं। तो हम देखते हैं कि टेक्सास में तकरीबन 2 लाख के करीब वहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं, उसमें से 80,000 रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सिर्फ 26,000 ने उनके लिए वोट किया है। इससे अंदाजा करें कि किस तरह से मुस्लिम वोटर्स शिरकत कर रहे हैं इस इलेक्शन में। ब्रेक के बाद आएंगे, इसका भी जिक्र करेंगे।